यूं तो भूकंप की कहानी पृथ्वी के जन्म के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जापानी साहित्य में वहां की प्राचीन सभ्यता में भूकंप देवता की पूजा उपासना का सुविस्तृत उल्लेख मिलता है। उस मान्यता के अनुसार मनुष्य के उच्छृंखलतापूर्ण व्यवहार से कुपित होकर भूकंप देवता अपना ध्वंसात्मक स्वरूप प्रकट करते और मनुष्य सहित समूचे प्राणी समुदाय को दंडित करते त्रास देते हैं। विश्व के भिन्न भिन्न राष्ट्रों में भी इस संबंध में अलग अलग तरह की मान्यताएं एवं धारणाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनके वैज्ञानिक कारण उपलब्ध न होने से उन्हें प्रामाणिक नहीं माना गया। प्रख्यात ग्रीक दार्शनिक अरस्तु का कहना है कि प्रकृति के साथ जब कभी मनुष्य का व्यवहार असहनीय हो जाता है तो वह पृथ्वी के भीतर भरी वाष्प को बाहर निकालकर दुर्बल स्थानों पर विस्फोट कर देती है। चीन की पौराणिक गाथाओं के अनुसार पृथ्वी भी मनुष्य की तरह सांस लेती है। मनुष्य की श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में व्यवधान पड़ने पर जिस प्रकार से उसका दम घुटने लगता है और प्राणों पर बन आती है, ठीक उसी तरह धरती की श्वसन प्रक्रिया में भी व्यतिक्रम उत्पन्न होने पर भूकंप आने लगते हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स एफ रिक्टर ने भूकंपमापी यंत्र की खोज इसी आधार पर की है, जिसे रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी में प्रतिवर्ष 14 लाख कंपन होते हैं, पर उनमें से मात्र 6000 कंपनों को ही मापा जा सकता है। अब इन कंपनों की संख्या में तीव्रता आती जा रही है और हर वर्ष आने वाले कुल भूकंपों की संख्या में अभिवृद्धि होती जा रही है। इनकी तीव्रता भी बढ़ रही है, जो जन धन की असाधारण हानि का कारण बनती है। पृथ्वी के निर्माण से अब तक करोड़ों भूकंप आए हैं। अगले दिनों सूर्य के एक सीध में 9 ग्रहों के एक और इकट्ठे हो जाने की घटना संभवतः अब तक के इतिहास में अपने ढंग की एकमात्र ऐसी घटना है जो अन्य सौर घटनाओं के साथ घट रही है, यथा पूर्ण सूर्य ग्रहण, सौर कलंकों की अभिवृद्धि का चरम वर्ष, चंद्र ग्रहण, धूमकेतु का उदय आदि आदि। इन सब घटनाओं का प्रभाव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को असामान्य रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए ऐसे भूकंपों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है जो अब तक कभी नहीं आए होंगे। आने वाले भूकंपों की विध्वंसकता का अनुमान लगाने के लिए अब तक आए उन भूकंपों का विवरण जान लेना उपयुक्त रहेगा, जिन्होंने सर्वाधिक विनाश किया है और जहां वे आए हैं वहां प्रलय का सादृश्य उपस्थित किया है। प्राकृतिक विपदाओं में यदि सबसे अधिक विनाशकारी और सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली विपत्ति यदि कोई है तो वह भूकंप ही है। किन्हीं भी प्राकृतिक विपत्तियों ने उतनी हानि नहीं पहुंचाई, न उतना विनाश किया जितना कि भूकंपों के कारण हुआ है। भूकंप क्यों आते हैं, उनके रोकथाम का क्या उपाय है, आदि बातें जानने के लिए वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक भूकंप के किसी एक निश्चित कारण का पता नहीं चला है। जब कारण का ही पता नहीं चला है तो उनकी रोकथाम का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अधिक से अधिक इतना संभव है कि भूकंप आने के कुछ क्षणों पहले पता चल जाए कि धरती कांपने वाली है, परंतु वह पता इतने थोड़े से समय पहले चल पाता है कि बचाव के जहां भूकंप आने वाला है वहां से जान माल हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कोई समय नहीं मिल पाता। इस स्थिति में भूकंप की संभावना का पता लग जाना और नहीं लगना बराबर ही है। पृथ्वी पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रायः भूकंप आते रहते हैं। इनमें जापान द्वीप समूह, चीन, एंडीज पर्वतमाला, पूर्वी अनातोलिया तथा अमेरिका का पश्चिमी तट प्रमुख है। वैसे भूकंप को किसी सीमा विशेष में बांध पाना संभव नहीं है, वह कभी भी और कहीं भी आ सकता है। फिर भी उक्त क्षेत्रों में भूकंप की संभावना और स्थानों की अपेक्षा अधिक रहती है। पिछले दिनों महाराष्ट्र, नेपाल, बिहार में आए भूकंप अब तक आए सभी भूकंपों का रिकॉर्ड तोड़ चुके। उनकी विभीषिका का अनुमान लगाने के लिए अब तक आए भूकंपों की विभीषिका को आधार बनाया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष 15,000 व्यक्ति भूकंपों के कारण मृत्यु का ग्रास बनते हैं। धन संपत्ति की होने वाली क्षति का अनुमान लगाना तो लगभग असंभव है।
सन 1960 में मोरक्को, ईरान तथा चिली में भूकंपों के कारण 17,000 लोग मर गए थे और करीब 5 अरब रुपयों की संपत्ति नष्ट हुई थी। जुलाई 1976 में चीन के तंगशान इलाके में आया भूकंप इस शताब्दी का सबसे भयंकर भूकंप माना जाता है। उस भूकंप में अकेले तंगशान नगर में 8 लाख व्यक्ति मारे गए थे, जबकि इस नगर की जनसंख्या कुल 10 लाख है। जो लोग बच सके थे वे भी कोई पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। उनमें से भी अधिकांश को शारीरिक क्षति पहुंची। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी की आंखें फूट गई तो कोई इमारतों के ढह जाने से गिरने वाले मलबे की चोट के कारण अपना चेहरा ही विकृत कर बैठा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भूकंप आने के पूर्व इस क्षेत्र के ऊपर आकाश में एक तेज चौंधिया देने वाला प्रकाश फैल गया था। इस प्रकाश को 200 मील दूर रहने वाले उन लोगों ने भी देखा जहां भूकंप नहीं आया था। कुछ सेकंडों तक थरथरा उठी धरती के कारण होने वाला धमाका इतना जोर का था कि कई एकड़ क्षेत्र में लगी हुई फसल अपनी सतह के साथ उखड़कर इस प्रकार दूर जा गिरी जैसे किसी ने दूध पर से मलाई उतारकर दूसरे बर्तन में बिछा दी हो। तंगशान नगर इस भूकंप का केंद्र था और वहां के नगर के बीचों बीच की जमीन फट गई तथा बहुत चौड़ी और मीलों लंबी दरार बन गई। इस दरार में लाखों मनुष्य, मकान, इमारतें, सड़कें और सड़कों पर चलते हुए लोग समा गए। भूकंप के धक्के से राह चलते, बैठे और सोए लेटे हुए लोग भी कई फुट ऊंचे उड़ गए। इस स्थिति में पेड़ों का उखड़कर दूर जा गिरना तो स्वाभाविक था। रेल की पटरियां और जमीन के भीतर लगाए गए पाइप भी इस प्रकार मुड़ तुड़ गए जैसे किसी ने धागे को गुड़ी मुड़ी करके लपेट दिया हो। सितंबर 1923 में जापान के तोक्यो याकोहामा क्षेत्र में भी ऐसा विनाशकारी भूकंप आया था कि पूरे क्षेत्र की जमीन एक दिशा में इस प्रकार झुक गई जैसे किसी ने तराश दिया हो। इस भूकंप में 5 लाख मकान गिर गए थे और करीब 12 लाख व्यक्ति मारे गए थे। निकटवर्ती संगामी खाड़ी में 36 फुट चौड़ी दरार उत्पन्न हो गई तथा आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसी भयंकर आग लगी कि उस क्षेत्र में 3 दिन तक मकान, इमारतें और वृक्ष, वनस्पति धू धू करके जलते रहे। इसके 3 वर्ष पहले चीन और तिब्बत की सीमा पर स्थित कंसू क्षेत्र में भी ऐसा ही भूकंप आया था, जिसमें कुछ ही सेकंडों के भीतर लगभग 2 लाख व्यक्ति मारे गए। इसी क्षेत्र में दिसंबर 1932 में आए भूकंप की विनाशलीला देखने वाले कई लोग तो अभी भी जीवित हैं, जिसमें करीब 70,000 व्यक्ति मारे गए थे। सन 1908 में इटली के मोसीना नगर में आए भूकंप से करीब 1 लाख व्यक्ति तो मरे ही पूरा का पूरा शहर इस तरह बर्बाद हो गया कि अब उसका कहीं भी नाम निशान नहीं है। इस भूकंप के झटके इटली के कुछ अन्य नगरों में भी महसूस किए गए थे और उन क्षेत्रों में भी करीब 50,000 लोग मर गए थे। दक्षिण अमेरिका के पेरू क्षेत्र में तो मई 1970 में भूकंप के साथ साथ भारी वर्षा भी हुई। बर्फ की चट्टानें पर्वत शिखरों से टूट टूट कर इमारतों और लोगों को पीसती हुई आगे निकल गई। इसी तरह का एक विचित्र भूकंप जून 1692 में जमैका के समुद्र तटीय इलाकों में आया था। उस समय समुद्र की लहरें उफनते हुए पानी की तरह बढ़ी और शहर के भीतर तक घुस आई। पोर्ट रॉयल बंदरगाह पर मरम्मत के लिए खड़ा एक जहाज पानी के इस तेज बहाव में बहता हुआ नगर के भीतर तक चला गया और मकानों, इमारतों सहित सैकड़ों लोगों को पीसता हुआ नगर के दूसरे छोर पर जा टिका। जन धन की इस क्षति के साथ वहां की भौगोलिक संरचना में भी कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि शहर का 2/3 हिस्सा सागर बन गया। वहां की जमीन पर समुद्र की लहरें कई फीट ऊंचाई तक लहराने लगी। 200-250 वर्ष बाद तक उस नगर की इमारतों का ऊपरी भाग समुद्री क्षेत्र में पानी की सतह के ऊपर दिखाई देता रहा। यह विनाश कुछ ही मिनटों में हो गया। ऐसा ही एक भूकंप सन 1755 में पुर्तगाल के लिस्बन क्षेत्र में आया, जिसके पहले ही झटके में शहर के 85% मकान धराशायी हो गए तथा हजारों लोग मारे गए।
40 मिनट बाद भूकंप का दूसरा झटका आया और उसने बाकी के मकानों को भी ध्वस्त कर दिया। मकानों और इमारतों के मलबे में आग लग गई। यह आग किन्हीं मानवीय प्रयत्नों से नहीं बुझी बल्कि उस समय बुझी जब तीसरे झटके के साथ ही समुद्र की लहरें 16 से 20 फीट की ऊंचाई पर लहराती हुई नगर में घुस पड़ी। इस भूकंप के कारण 13 लाख वर्ग मील क्षेत्र प्रभावित हुआ। मोरक्को, स्पेन तथा वेस्ट इंडीज में भी उसी तरह का विनाश दृश्य उपस्थित हुआ। वही झटके और उसके बाद समुद्री लहरों का वही उत्पात। स्पेन में तो 60 फीट ऊंचाई तक समुद्र उफनने लगा।